हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शार्दुल इन कनाडा। और अभी जो सीन देखा वो है मेरी यूनिवर्सिटी का सीन। मेरे पीछे ओटनाबी रिवर। मैंने सोचा कि आज का वीडियो घर में बनाने से अच्छा नेचुरल लाइट में जाके बनाते हैं। अभी कनाडा में नया नया ट्रांजिशन चल रहा है विंटर टू समर का। कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी ऐसा मस्त खुला आसमान है। तो आज थोड़ा सा टेम्परेचर भी सही है, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना लेते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू क्लियर G1 इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो मैंने अभी फ़िलहाल ही मतलब कुछ महीने पहले G1 दिया मेरा और मैं पहले अटैम्प्ट में क्लियर हो चुका हूँ। तो मैं आपको टिप्स दूंगा और यहाँ पे लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे चलते हैं, ये सब मैं बताऊँगा। तो अभी थोड़ा सा अच्छे से जगह देख लेता हूँ और बैठ के फिर वीडियो बनाता हूँ। तो अभी मस्त सा मुझे बैकग्राउंड मिल गया है, पीछे नदी और पेड़, मस्त पंछी घूम रहे हैं यहाँ पे और लाइट भी सही से आ रहा है। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, पर उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और मेरे वीडियोस शेयर करना और लाइक करते रहना ताकि मेरी एंगेजमेंट बढ़े। वीडियो को लाइक करना ताकि और लोगों के पास पहुँचे, और कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपको क्या चाहिए वीडियो आगे जो मैं जैसे बना सकूं। तो कनाडा में बेसिकली 3 टाइप्स के लाइसेंस होते हैं, G1, G2 और G। तो 3 टाइप्स के लाइसेंस है। बेसिकली हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के पहले आपको लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वैसे ही है यहाँ पे G1। तो G1 लाइसेंस जो है वो है टेस्ट, जो MCQ टेस्ट है, और उसके 2 टाइप्स है। तो उसमें 2 टाइप्स आते हैं कि एक होता है साइन का टेस्ट और एक होता है कि रूल्स वगैरह का टेस्ट। या फिर यहाँ पे रूल्स बहुत अलग है, अपने यहाँ पे अलग रूल्स है, यहाँ पे अलग रूल्स है। ड्राइविंग इनकी लेफ़्ट हैंडेड है, अपनी राइट हैंडेड होती है। तो यहाँ के रूल्स भी उल्टे हैं पूरे। यहाँ पे स्टॉप साइंस के भी अलग अलग रूल्स है, सिग्नल के भी अलग अलग रूल्स है। तो वो सारे पढ़ने पड़ते हैं G1 के लिए। इट्स G1 इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। तो आप जहाँ पे जाओगे अपने पास वाले ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पे, ड्राइव टेस्ट सेंटर मैक्सिमम हर सिटी में रहता है, बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे है। तो मैं पीटरबोरो में रहता हूँ, तो मैं पीटरबोरो गया था। उसकी क्लिप भी मैंने अंदर की ली है, तो मैं इसे बीच में घुसा दूँगा वो। तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे जाते हैं। ज़्यादा भीड़ तो होती नहीं है, ड्राइव टेस्ट पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। मैक्सिमम मैं गया था ऐसे दोपहर में 12-1 बजे, तो वहाँ पे बस मेरे आगे 2-3 ही लोग थे, तो मुझे टाइम नहीं लगा ज़्यादा। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे पहले टोकन लेना पड़ता है। तो आप पहले टोकन लोगे और फिर इंतज़ार करोगे कि आपका स्क्रीन पे टोकन का नंबर कब आता है। तो एक टोकन ले लेना और साइड में बैठ जाना। फिर वो कॉल करेंगे, तो उनको आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या मांगते हैं, वो पासपोर्ट मांगते हैं और आपका लाइसेंस मांगते हैं और DL एक्सट्रैक्ट मांगते हैं। सो लाइसेंस आपका इंडिया का हो तो बहुत सही है। DL एक्सट्रैक्ट निकाल के ज़रूर जाना। मैं यही टिप दूंगा कि आपका बहुत टाइम बचेगा यहाँ पे। G2 और G लाइसेंस का टाइम बहुत लगता है। तो बेसिकली आप अगर DL एक्सट्रैक्ट लेके आओगे और उसमें 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आप सीधा G दे सकते हो, G2 स्किप हो जाएगा। और अगर नहीं तो आपको G2 भी देना पड़ेगा, उसके बाद रुकना भी पड़ेगा और फिर G देना पड़ेगा। उसमें बहुत प्रॉब्लम और बहुत टाइम चला जाता है फालतू में। तो अगर आप DL एक्सट्रैक्ट घर से लेके आओगे, तो DL एक्सट्रैक्ट आप जब से लेके आओगे बस 6 मंथ्स तक ही वैलिड रहता है। ये याद में रखना कि आप यहाँ आने के बाद जब लाइसेंस और DL एक्सट्रैक्ट लेके आओ, 6 महीने के अंदर आप अपना G1 दे देना, वरना एक्सपायर हो जाएगा DL एक्सट्रैक्ट और फिर से वही हो जाएगा कि आपको फिर से G2 भी देना पड़ेगा और G भी देना पड़ेगा। तो जाओगे, 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आपका पासपोर्ट, वो तो ऑफकोर्स कंपलसरी है, और DL एक्सट्रैक्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में दे देना।
फिर वो टैली करेंगे आपका DL एक्सट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि DL एक्सट्रैक्ट, बहुत स्टेट्स का ऐसा है कि उनका DL एक्सट्रैक्ट और अपना ड्राइविंग लाइसेंस का मैच नहीं होता है, तो फिर प्रॉब्लम होता है कि फिर बच्चों को, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनका DL एक्सट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है यहाँ पे, ऐसे बोल रहे थे। और आपका अगर पुराना है बहुत सा ड्राइविंग लाइसेंस तो उसको अपडेट करवा के लेके आना, वरना यहाँ पे फिर प्रॉब्लम होता है कि लाइसेंस और DL एक्सट्रैक्ट मैच नहीं हो रहे, या फिर DL एक्सट्रैक्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है और ड्राइविंग लाइसेंस आपका वो कार्ड वाला है जो पेपर वाला, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट होता नहीं है ठीक से। तो ये ध्यान में रखना कि अपना नया अच्छा सा लाइसेंस बनवा के लाना जो स्कैन हो जाए, और वो चिप वाला लाइसेंस आता है नया, तो वो लेके आना और उसके साथ DL एक्सट्रैक्ट लेके आना, तो फिर वो मैच करते हैं। फिर वो सारा आपका प्रिंट निकाल के लेके आएंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, फिर आपका पासपोर्ट पूछेंगे, आप कनाडा में कब आए ये पूछेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको देने के बाद वो एक पेपर पे साइन लेंगे, और पेपर पे साइन लेने के बाद वो टेस्ट चालू करते हैं। पहले तो आई टेस्ट होता है, वो वहाँ पे एक मशीन होता है, वहाँ पे उसमें देखना पड़ता है। वो पूछते हैं कि लाइट कौन सी साइड चल रहा है, यहाँ राइट और लेफ़्ट। तो अगर आपको बताना पड़ता है कि हाथ ऊपर करके हाँ राइट में जल रहा है, लेफ़्ट में जल रहा है, लाइक दैट। सो वो आई टेस्ट लेते हैं। अगर वो आई टेस्ट में आप पास हो गए, फिर आपको बोलेंगे कि आप टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है, वहाँ पे बैठने जाओ। उसके पहले वो आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे। तो मैंने उसको बोला था कि मुझे फिर सिर्फ और सिर्फ जीवन के ही पैसे देने, तो मुझे टोटली 106 कैनेडियन डॉलर्स फ़ीस देनी पड़ी फॉर जीवन ओनली। तो 106 विथ टैक्सेस मैंने पे करे, और ये सारा कुछ आई टेस्ट वगैरह हुआ, सिग्नेचर्स वगैरह हुए, आपकी आइडेंटिटी चेक होती है। फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर पे भेज दिया जाता है। कंप्यूटर पे बैठने के बाद स्क्रीन चालू होता है, और फिर एक पहले टेस्ट आता है साइन या फिर रूल्स का, दोनों कभी भी कौन सा भी आता है रैंडमली। तो उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो 20 क्वेश्चंस में से आपको अगर 4 रॉन्ग हो गए तो आप टेस्ट फेल हो गए। आपका कंप्यूटर वहीं पे टेस्ट ख़त्म कर देगा और आपको बोलेगा कि आप फेल हो गए हो। तो अगर फेल हो गए तो फिर से आपको जाना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, फिर लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, और उनको बोले वो $16 लाइक पर रीटेस्ट का देना पड़ेगा। तो $16 उनको भरना पड़ेगा फिर से, और फिर टेस्ट देने का। तो $16 बचाने के लिए आप मस्त सा पढ़ के जाओ, पहले ही पूरा प्रिपेयर होके जाओ, आपके पैसे बचेंगे। 106 बहुत भर रहे हो आप पहले ही पैसे, तो ज़्यादा फिर से भरने नहीं है पैसे अपने को। तो फिर मैं टिप्स बताता हूँ अभी, तो रुक जाओ, मैं बस बता दूँ कि कैसा कैसा सीन चलता है, फ्लो चलता है। तो फिर एक टेस्ट ख़त्म हो जाने के बाद आपके 4 मैक्सिमम रॉन्ग आने चाहिए, लाइक 20 में से 16 आने चाहिए, 16 करेक्ट आने चाहिए। 16 अगर करेक्ट आ गए पहले मॉड्यूल के, फिर वो दूसरे मॉड्यूल पे जाता है। और इसमें टाइम लिमिट बिल्कुल नहीं है, पूरा मस्त से टाइम लो। बहुत सा पढ़ के 2 बार 4 बार पढ़ के टाइम लगा के मस्त दो पेपर, कुछ घाई नहीं है, आराम से पेपर देने का। और फिर ये हो जाने के बाद वो बोलते हैं कि अगर आप टेस्ट पास हो गए तो फिर हमारे पास वो लेके आओ पेपर। तो पेपर अपना जो रहता है फीस पेड वाला, और वहाँ पे जिसमें हम लोगों ने साइन करा है, वो फिर से लेके जाने का उनके पास, उनको बोलने का कि हम लोग पास हो गए। ऑफकोर्स उनको पता ही चलता है कि आप पास हुए या फेल, तो बोलते हैं कि ओके। फिर वो वहाँ पे आपको जीवन का प्रिंट निकाल के देते हैं, लाइक इट्स अनऑफिशियल जीवन, जब तक कार्ड घर पे नहीं आता। तो अनऑफिशियल जीवन का पेपर प्रिंट करके देंगे, और आपको बोलेंगे कि ये इस टाइम तक वैलिड है, और आपका जीवन 4 या 6 वीक के अंदर आपके घर पे आ जाएगा। 4 या 6 वीक इट्स टेंटेटिव, मेरा तो 6 दिन में आ गया था, 1 हफ्ते में ही आ गया, तो इट्स नाइस। तो ये हो गया पूरा जीवन का प्रोसेस।
आपको $106 फ़ीस पे करनी पड़ती है और रीटेक देने के लिए $16 एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ती है। ये कुछ हो गया सारा कुछ। तो मैं अभी बताता हूँ टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो मेरे पास एक मस्त PDF है और उसी में से क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। मैं जब भी टेस्ट दे रहा था तो लाइक 40 में से मुझे लगता है कि 2-3 मैक्सिमम अलग आए होंगे उस PDF के बाहर से, बाकी तो सेम ही थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से थे, पता नहीं उसमें से ही हो सकते हैं, अगर मुझे याद नहीं आ रहे होंगे वो। तो पढ़ के जाओ, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं कुछ टेस्ट वगैरह। लोग बोलते हैं कि कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है, ऑनलाइन क्विजेस दो और फिर उसके बाद प्रिपेयर करके जाओ जीवन के लिए। ऐसा कुछ नहीं, मैंने बस एक दिन PDF पढ़ी थी और PDF याद करके गया था। रूल्स साइंस तो वैसे सेम ही है, वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बट यहाँ पे रूल्स तो अलग अलग ही है। कितना मीटर का अंतर होना चाहिए और डिस्टेंस कितना होना चाहिए 2 गाड़ियों के बीच में, और अगर आपके कुछ रॉन्ग हो गया, आपने कुछ गलत कर दिया तो डीमेरिट पॉइंट्स कितने आपके अकाउंट में जमा होंगे, आपके लाइसेंस पे जमा होंगे। ये अलग अलग सारे रूल्स हैं, तो ये पढ़ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, बट याद करके जाओगे तो हो ही जाएगा। मेरे बहुत दोस्तों का अटेम्प्ट्स बढ़े थे क्योंकि उन लोगों ने पढ़ के नहीं गए थे ज़्यादा। तो पढ़ के जाओ, मैं PDF यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। और ऐसा होता है कि जीवन का टेंटेटिव लाइसेंस जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा कहीं पे, तो मैं अपना डाल रहा हूँ थोड़ा सा ब्लर करके, तो ये देख लेना। और DL एक्सट्रैक्ट मेरी टिप है, DL एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेके आना। यहाँ पे आपका जीवन और G2 का टाइम बच जाएगा। यहाँ पे कैसा, अगर आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी तो G2 पे अगर आप गाड़ी लोगे, G नहीं दे सकते, पहले G2 देना पड़ेगा। तो अगर G2 पे गाड़ी लेनी पड़ेगी तो फिर उसका इंश्योरेंस ज़्यादा चलता है। तो G पे गाड़ी लोगे तो इंश्योरेंस कम पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना कि आपको टाइम बचाना है और सीधा G दे देना। अगर ये मैं सोच रहा हूँ, पर मैंने ये भी सुना है कि अगर सीधा G दो आप तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि पहले G2 दो और बाद में G दो, पर G2 में आपको इन सिटी में थोड़ा सा ड्राइविंग करना पड़ता है और G में पूरा हाईवे वगैरह लेके जाते हैं वो लोग, और वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, उसका स्पीड लिमिट वगैरह मैच करते हैं। तो G इज़ बिट हार्ड देन G2 और उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होते G में, तो प्रॉपर होता है। तो इसलिए G में वो फेलिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हम लोग क्या इंडिया में कैसे भी रफ एंड टफ ड्राइविंग करते, पर यहाँ पे इन लोगों को बहुत रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब इंस्ट्रक्टर के सामने। और यहाँ के लोग भी बहुत रूल्स फॉलो करते हैं। ड्राइविंग रूल्स अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ा फटका पड़ता है, और ये फटका पड़ता है तो पूरा इंश्योरेंस पे आता है, तो इंश्योरेंस ज़्यादा भरना पड़ता है। तो यही सीन है। जीवन ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, पढ़ के जाओ। PDF है मेरे पास, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। PDF में से ही सारा कुछ आएगा और मैक्सिमम बच्चे पास होते ही है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने बहुत यूट्यूबर से सुना है कि बहुत हार्ड होता है, क्विज़ेस दे के जाओ, ये दे के जाओ, वो दे के जाओ। कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं लेने का, पढ़ के जाओ मस्त सा और सीधा टेस्ट दे दो, पास हो जाओगे। कुछ टेंशन नहीं है, वैसा कुछ हार्ड नहीं है। हम लोगों ने दिया ही था लर्निंग लाइसेंस जब ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में दे रहे थे, बट यहाँ वही सीन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं अगले व्लॉग्स में। आपको कौन से टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए मुझे बताना, और तब तक के लिए दिस इज शार्दुल खैरनार साइनिंग आउट।